नॉर्डविन के बाद क्राफ्टन का एंड क्राफ्टन के बाद स्काई स्पोर्ट्स का लैन इवेंट आने वाला है, बट सोल उस लैन इवेंट में नहीं खेल रही है। क्यों नहीं खेल रही है, क्या वजह है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एमईवे की कंट्रोवर्सी जो गेमर्स के साथ हुई थी, उसमें क्या एमईवे ने रिप्लाई किया है, क्या कंट्रोवर्सी कहां तक पहुंची है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनटीटी जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं डोटा 2 मेजर के लिए। सो अगर आप लोग भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के सारे लीक्स एंड अनाउंसमेंट्स के साथ रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, जहां पर हम लोग काफी ज्यादा लीक्स अनऑफिशियली भी देते रहते हैं एंड हम लोग आपके लिए इन एपिसोड्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। सो दिस इज गुड गेम न्यूज, आई एम टेकीला, लेट्स बिगिन द एक्शन। सबसे पहले बात करना चाहेंगे अबाउट क्राफ्टन्स लैन इवेंट, दैट इज क्राफ्टन बीजीएमआई शोडाउन, जहां पर हमें हमेशा से ही पता था दैट जो सेकंड स्लॉट जाने वाला है, यानी कि जो सेकंड टीम इंडिया से जाने वाली है, वो सिलेक्ट होने वाली है। अब यहां पर कौन सी टीम्स खेल रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने पिछले एपिसोड में दे दी थी। अगर आपने नहीं देखा वो एपिसोड तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, द लिंक इज गोइंग टू बी इन द आई बटन। एंड साथ ही साथ हम आपको आज बाकी के लीक्स देने वाले हैं अबाउट द प्राइस पूल एंड द डेट्स। सो अगर डेट्स की बात करें तो 21 जुलाई से 24 जुलाई तक ये टूर्नामेंट स्ट्रेच होने वाला है एंड द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी अ वूपिंग 15 लाख रुपीस। बट हम सबको पता है दैट द ज्यूल इज नॉट द प्राइस पूल, द ज्यूल इज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द आफ्टर पार्टी स्लॉट। अगले टॉपिक की बात करना चाहेंगे तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द ओल्ड रिकॉर्ड्स बीइंग ब्रोकन एंड द न्यू वंस बीइंग सेट। जी हां, नॉर्डविन के बीजीएमएस में यहां पे पहले ही हफ्ते में 12.3 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड यहां पे बन चुका है एंड 1.2 मिलियन इंप्रेशन सिर्फ पहले ही दिन पर आ गए थे। एंड ये रिकॉर्ड यहां पर नया तो बना ही है, बट जो पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं दैट कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एंड द फ्रेंच ओपन, यानी कि उनके रिकॉर्ड टूट गए। अब ई स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स को भी पछाड़ना शुरू कर दिया है। अब वैलोरेंट कम्युनिटी में यहाँ पे काफी देर से VLT और GE की फ्रेंचाइजिंग की बात हमें चलती हुई दिखाई दे रही थी एंड VLT की तरफ से यहाँ पे मनोज कश्यप यानी कि @VLT सेंटिनल यहाँ पे ट्वीट करते हुए पाए गए हैं दैट सॉरी फैम, वी आर नॉट एट द डिजर्विंग लेवल येट, जस्ट शोज मोर वर्क नीड टू बी डन एंड नथिंग एल्स। टोटली एग्री विद राइट्स डिसीजन एंड एक्सेप्ट इट, बट वी विल कंटिन्यू एज अ टीम एंड सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज अवेट अस। अब फ्रेंचाइजिंग की प्रोसेस में VLT तो बाहर हो चुकी है, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी भी यहाँ पर थर्ड स्टेज के लिए आगे क्वालिफाई कर चुकी है। बट थर्ड स्टेज से आगे पहुंच पाएंगे या नहीं, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब अगले टॉपिक में हम बात करना चाहेंगे अबाउट एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, एनटीटी गेमिंग की बात करने वाले हैं जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं डोटा 2 मेजर के लिए। एनटीटी गेमिंग एक यूरोपियन रोस्टर के साथ हमें खेलती हुई दिखाई दी एंड क्वालिफाई करते हुए दिखाई दी फॉर डोटा 2 मेजर आफ्टर डिफीटिंग टीम सीक्रेट इन अ टाई ब्रेकर सीरीज in Western Europe Dota Pro Circuit 2021-22 Tour 3 Division 1 एंड यहां से अब वो लोग आगे क्वालिफाई हो चुके हैं अर्लिंगटन मेजर 2022 में जाने के लिए। तो हम चाहेंगे दैट आप एनटीटी गेमिंग को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे गुड लक जरूर विश करें। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी दैट सोल अब अगला स्काई स्पोर्ट्स का लैंड टूर्नामेंट नहीं खेलने वाला है। उसके पीछे वजह यही है दैट सोल आगे जाने वाली है इन PMWI, ये हम सबको पता ही है। एंड PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल की जो डेट्स है वो यहाँ पे क्लैश करती हुई दिखाई दे रही है स्काई स्पोर्ट्स के लैंड टूर्नामेंट के साथ एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट सोल इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग स्काई स्पोर्ट्स लैंड टूर्नामेंट, बिकॉज वो लोग उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होंगे रियाद इन सऊदी अरेबिया, जहां लैन इवेंट होने वाला है। और इंडिया रिप्रेजेंटेशन की बात है तो वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो वी डेफिनेटली विश सोल अ वेरी गुड लक एंड हाँ, एक लैन इवेंट आप लोग नहीं खेलोगे तो चलेगा, बट हाँ, इंडिया को वो ट्रॉफी जरूर चाहिए। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में रॉकेट्स के साथ साथ सोल को गुड लक जरूर कह दीजिए। अब अगले टॉपिक में हम बात करना चाहेंगे अबाउट अनदर कंट्रोवर्सी इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, जो यहाँ पे एमईवे जो कि एक रैपर है उनकी तरफ से आती हुई दिखाई दी थी। अब उन्होंने अपने ट्वीट्स में टारगेट किया था कुछ ऐसे यूट्यूबर्स / गेमर्स को जो उनके हिसाब से शायद पैसे लेके लोगों को डिफेम करते हैं एंड जहां पे वो अपने ट्वीट में लिखते हैं दैट दिस इज जस्ट फॉर द गेमिंग कम्युनिटी, आई डिड नॉट जनरलाइज माई स्टेटमेंट वाज फॉर बायस्ड गेमिंग चैनल्स, आई एम श्योर एवरीबडी इज डेफिनेटली अर्निंग एंड दे शुड टू, बट देयर आर गेमिंग चैनल्स हु गेट पेड टू डिफेम आर्टिस्ट, उन लोगों के लिए शॉर्ट था। एंड साथ ही साथ ऊपर एक कैप्शन में उन्होंने ये भी लिखा है दैट अपन भी गेमिंग पे RLA जल्द मिलते हैं गेमिंग कम्युनिटी। सो डेफिनेटली द गेमिंग कम्युनिटी इज गोइंग टू बी शेकिंग हैंड्स विद एमईवे वेरी सून एंड उन्हीं हैंड्स के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और ज्यादा लीक्स, र्यूमर्स एंड अनाउंसमेंट्स इकट्ठे करके आपके लिए एक गुड गेम न्यूज के और एपिसोड्स बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड, बट सीइंग यू नेक्स्ट वन।